स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। वेलकम टू स्टडी IQ। आप लोगों ने देख लिया होगा हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में बदलाव हो चुका है। अब उसके अकॉर्डिंग आप बदले हुए सिलेबस के अनुसार किन किन बुक्स को, रिसोर्सेस को फॉलो करें, एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड बुक्स क्या क्या हो, तो उन सब पर मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। और जो सिलेबस आया है, गैजेट आया है, उसी में मैं बताने वाला हूं कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कौन सी बुक और रिसोर्सेज को फॉलो करेंगे। सीधा ले चलता हूं सिलेबस पर। यहां पर आप लोग देखेंगे कि यह प्रीलिम्स का सिलेबस है, लेकिन जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो पूरी तरह से ओवरलैप कर रहा है जीएस पेपर 1, 2 एंड 3 को। तो यहां पर मैं आपको जीएस पेपर के अकॉर्डिंग ही प्रीलिम्स का भी चीजें कवर हो जाएगा। तो आप लोग क्या क्या बुक फॉलो करेंगे जीएस पेपर के लिए फॉर द प्रीलिम्स, तो वो आपको मेंस के साथ में बताने वाला हूं। तो यहां पर अभी प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे। देखो, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये जो सेकंड पेपर है आपका प्रीलिम वाला, तो इसके अंदर आपको ना मेनली दो बुक्स को फॉलो अप करना है। फर्स्ट बुक जो है वो रीजनिंग की है, और रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल नाम की जो बुक है। और जो सेकंड मतलब जो एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है, वो भी आपको RS अग्रवाल की जो पुस्तक है उसको फॉलो करना है। लेकिन सीसेट का जो पेपर है मैथ्स, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जो कि मिनिमम आपको 33% मार्क्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लीजिए, और जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन टॉपिक को रीजनिंग के RS अग्रवाल बुक से कवर कर लीजिए, मैथमेटिक्स के भी RS अग्रवाल से कवर अप कर लीजिए। और जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है उसको आप लोग, यदि जो आपको कंफर्टेबल है उस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज को सॉल्व कीजिए, अदरवाइज उसे स्किप कर दीजिए। मैं चाहता हूं आप लोग मैथ्स और रीजनिंग से काफी अच्छा कर लेंगे और सीसेट को क्लियर कर लेंगे। लेकिन वो जो नॉन साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है उनके लिए कम से कम डेली अभी से सीसेट को 1 आवर जरूर देना चाहिए, 1 घंटा आप लोग जरूर दें। तो ये मेरा आपको सजेशन भी आ गया और बुक्स भी मैंने आपको बता दी। अब देखिए सीधा मेंस पर चलते हैं, और मेंस में इंग्लिश और इंग्लिश ऐसे, इस जो सब्जेक्ट है इसके लिए जो 100 मार्क्स का ये पेपर है, आपका जो कंप्लीट सिलेबस है फॉर द मेंस, फर्स्ट पेपर इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है, उसमें मार्क्स जुड़ेंगे आपके। तो आपको ना एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए भी बुक आती है भारद्वाज, तो आप लोग भारद्वाज बुक कंपलसरी इंग्लिश, तो लिख लीजिए कंपलसरी इंग्लिश भारद्वाज की बुक आती है। आप ये कंपलसरी इंग्लिश की बुक ले सकते हैं और इससे सारी चीजें कवर हो जाएंगी। इवन ऐसे के टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। ऐसे के 4 टॉपिक में से कोई एक पर लिखना होता है, 30 मार्क्स का ऐसे का पेपर होता है, और 400 से 600 वर्ड का आपको ऐसे लिखना होता है। ऐसा ही हिंदी में भी है, और हिंदी जो है वो भी 100 मार्क्स का पेपर है, और 100 मार्क्स के पेपर में से आप लोग ज्यादा से ज्यादा गेन कीजिए हिंदी के पेपर में भी। और इसके लिए आप लोग ना, आप डॉक्टर राघव प्रकाश नाम की एक बुक आती है, बहुत ही फेमस बुक है ये भी, जैसे भारद्वाज कंपलसरी इंग्लिश वाली बुक है। आप इस बुक को, पिंक सिटी पब्लिशर की बुक है, आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आ रहा है कि अब हम लोग जनरल स्टडीज पर आ गए। जनरल स्टडीज 1 में मैं आपको बता दूं कि इंडियन कल्चर मतलब आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट और मिडाइवल नहीं है, और मेंस के लिए आपको इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी, ये टॉपिक्स रहेंगे। तो आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इससे संबंधित बुक्स आपको मुझे बतानी है। तो मैं आपको बता दूं कि आर्ट एंड कल्चर जो होता है इसके लिए आप लोग RS, इसके लिए आप लोग एक तो 11th और 12th, इन दोनों में एक एक आर्ट एंड कल्चर की बुक है। क्या 11th और 12th? NCERTs,
तो आप उनको पढ़ेंगे, प्लस आप लोग एक नितिन सिंघानिया की बुक को जरूर रख लेंगे। तो नितिन सिंघानिया बुक प्लस 11th और 12th की एनसीईआरटीज यहां से आप लोग कवर करेंगे। अब आती है बात की जो हिस्ट्री का पोर्शन है। देखिए हिस्ट्री में क्या हो रहा है, मेंस में केवल मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जा रही है, मिडाइवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री नहीं पूछी जा रही, लेकिन ये प्रीलिम्स में जरूर पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में। तो आप लोग याद रखना, मॉडर्न मिडाइवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री, इसके लिए आप केवल और केवल जो 6th to 12th की कंप्लीट हिस्ट्री है, चाहे मॉडर्न है, मिडाइवल है या एंशियंट हिस्ट्री है, आप लोग 6 to 12th के बुक्स को कवर कीजिए। और मेंस में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ज्यादा स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए गए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी के अलावा स्पेक्ट्रम नाम की जो बुक है डॉक्टर राजीव अहीर की, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री ये मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों ये जो आपका इंडियन सोसाइटी वाला केस है, इंडियन सोसाइटी, ये इंडियन सोसाइटी वाला पूरा केस, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए देखो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको ऑनलाइन नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री आप सर्च कर लेना, ऑनलाइन नोट्स आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के पूरे मिल जाएंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी शामिल है इसमें। और यहां पर 11th और 12th आपको पता होगा, जैसे 11th 12th में ज्योग्राफी लेता है एक स्टूडेंट, पॉलिटी लेता है, इकोनॉमिक्स ले सकता है, हिस्ट्री ले सकता है, वैसे ही एक और सब्जेक्ट है वो सोशियोलॉजी भी ले सकते हैं। तो सोशियोलॉजी की एनसीईआरटीज की बुक आती है। तो सोशियोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटीज की 11th और 12th में दो दो बुक्स हैं। आप इंडियन सोसाइटी के पर्टिकुलर ये टॉपिक्स जो हैं, नॉट होल बुक, इन टॉपिक्स को 11th 12th की एनसीईआरटी से पढ़िए, दैट इज इट। क्योंकि उससे बाहर नहीं जाएगा, पहली बार ये एग्जाम होने जा रहा है, जिस पैटर्न पे अभी हरियाणा ने आपका पैटर्न चेंज किया है। ज्योग्राफी के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, ये टॉपिक देख लीजिए। और इन टॉपिक्स में से आप लोगों को फिजिकल, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए केवल और केवल 6th to 12th की एनसीईआरटीज, बस। आपको ज्योग्राफी के लिए अलग से कोई बुक, सविंदर सिंह, माजिद हुसैन, ऐसी कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अपने साथ एटलस जरूर रखिए। और मैपिंग पर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो करंट अफेयर में जो न्यूज है उन्हें आप जरूर मैप में, आपके पास जो एटलस है उससे लोकेट करते रहिए। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सीधा जीएस पेपर सेकंड के लिए। जीएस पेपर जो सेकंड है, यहां पर जीएस पेपर सेकंड में आपको पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये 3 टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो यहां पर आप याद रखना, पॉलिटी और गवर्नेंस के लिए सबसे पहले तो आप 9th to 12th की एनसीईआरटीज पढ़ेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गवर्नेंस के लिए भी और पॉलिटी के लिए भी, दोनों के लिए एम लक्ष्मीकांत बुक आती है, ये आपको जरूर पढ़नी है। क्योंकि ये ना मेजर 100 में से केवल 2-3 ही सब्जेक्ट है। और जो इंटरनेशनल रिलेशन है, आप देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन, पवनीत सिंह, एक बुक आती है टाटा मैग्रा हिल, TMH, टाटा मैग्रा हिल की, दैट इज पवनीत सिंह। ये आप लोग बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, यहां से आप इंटरनेशनल रिलेशन, और इंटरनेशनल रिलेशन पे क्वेश्चंस वहीं से आएंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें अभी इन दिनों में ज्यादा चर्चा में रही। तो करंट अफेयर से रिलेट करके ही आपको इंटरनेशनल रिलेशन पूछा जाएगा। और एक और बात बता दूं, गवर्नेंस के लिए आप ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ARC फर्स्ट आया था, ARC जो सेकंड है, जो 2005 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो हुआ था 2005 में, ARC की रिपोर्ट जरूर पढ़ेंगे। ARC की रिपोर्ट देखो, एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना, भी जीएस पेपर 3 आएगा,
तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो कमीशन है, इसके द्वारा क्राइसिस मैनेजमेंट, एक एडमिनिस्ट्रेशन में क्राइसिस मैनेजमेंट होता है, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। तो जीएस पेपर थर्ड में डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, तो इसका पर्टिकुलरली क्राइसिस मैनेजमेंट आपको जरूर पढ़ना है जीएस पेपर थर्ड के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको जीएस पेपर सेकंड के लिए बता दिया है, और यदि आप इतना अच्छे से चीजों को कवर करेंगे तो आप प्रीलिम्स को भी अच्छा करेंगे। फिर बात आ रही है, ये तीनों के बारे में मैंने बता दिया आपको, क्योंकि गवर्नेंस का भी पोर्शन है इसमें। फिर बात आ रही है जनरल स्टडीज थर्ड, जहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। यहां पर इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है और इंटरनल सिक्योरिटी है। तो चैलेंजेस इन इंटरनल सिक्योरिटी, ध्यान से सुनिए, लिख लीजिए, चैलेंजेस इन इंडियन सिक्योरिटी, चैलेंजेस इन इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इस नाम से एक बार फिर से बोलता हूं, चैलेंजेस इन इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड अशोक कुमार की एक बुक आती है, वो आप फॉलो कर लेना। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप लोग क्राइसिस मैनेजमेंट एआरसी की जो रिपोर्ट है अभी बताई थी, वो फॉलो कर लेना। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए ज्योग्राफी में भी है चीजें, एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए साइंस में भी दिया गया है। तो साइंस और ज्योग्राफी में एनवायरमेंट इकोलॉजिकल को पर्टिकुलरली दिया गया है। और एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए आप लोग क्लास 12th जो है, बायोलॉजी की जो 12th की बुक है, उसके चैप्टर नंबर 13th, 14th, 15th और 16th जरूर पढ़ेंगे। और यहां पर 3-4 ही टॉपिक दिए हैं, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, तो आपको शंकर आईएएस नाम की जो बुक है वहां से कवर अप कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मेरे कंप्लीट वीडियोस आएंगे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए नोट्स के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। साइंस एंड टेक और बहुत से सब्जेक्ट के आंसर राइटिंग्स वगैरह आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। फाइल में जाओगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर तो आपको फाइल सेक्शन में मिल जाएंगे। तो रुद्रा एजुकेशन हब मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको बहुत सी फाइल्स मिलेगी, साइंस की भी, टेक्नोलॉजी की भी, एनवायरमेंट इकोलॉजी की भी, और सभी सब्जेक्ट के आंसर राइटिंग की भी। और मेरी डेडिकेटेड क्लास ना आपको डेली 8 PM पर आंसर राइटिंग की, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सभी के लिए, एथिक्स और इंटीग्रिटी के लिए, ये क्लास नए सिरे से 0 से शाम 8 बजे से स्टार्ट हो रही है। आप उसे भी ज्वाइन कर लेना डेली बेसिस पर, या रिकॉर्डिंग हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना। फिर बात आती है कि जो इकोनॉमिक्स है, देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 6 to 10th और कुछ चैप्टर्स हैं 11th 12th के, जिसमें रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है और फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट है। बायोटेक्नोलॉजी अब आ चुका है, बायोटेक्नोलॉजी मेंस में दिया है, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी दिया है, रिसेंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। तो ये सब चैप्टर्स यहां से कवर होंगे। और इकोनॉमिक्स के लिए आपको जो 9th 10th और 11th 12th का केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मैक्रो वाला पार्ट। और इसके लिए आप एक्स्ट्रा में संजीव वर्मा बुक पढ़ सकते हैं चाहे तो, वरना एनसीईआरटी काफी है। हरियाणा का बजट और इंडिया का बजट, हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, वो आपको जरूर कवर अप करना है। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद फाइनली हम लोग जीएस पेपर पर आ जाते हैं, जो कि जीएस पेपर 4th है। और उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जीएस पेपर 4 को एथिक्स और इंटीग्रिटी। तो इसके लिए इट इज योर चॉइस, या तो आप डी सुब्बा राव ये बुक कवर कर लीजिए, या फिर लेक्सिकॉन की कवर कर लीजिए। अब डी सुब्बा राव ना बहुत लेंदी बल्कि बड़ी बुक है, आप लेक्सिकॉन को फॉलो अप कर सकते हो, उसमें सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, सब कुछ सिलेबस कवर हो जाएगा। ये आपके लिए पूरा कंप्लीट सिलेबस, उनकी बुक लिस्ट मैंने बता दी है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस वीडियो, है ना। अब प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में यही आएगा। करंट अफेयर की आप पूछेंगे सर करंट अफेयर का क्या करना है, तो दोस्तों करंट अफेयर के लिए आप लोगों को एक ना एक मैगजीन या एक ना एक न्यूज़पेपर को जरूर फॉलो अप करना होगा, क्योंकि रिलेवेंट टॉपिक करंट अफेयर से रिलेट करके आते हैं।
तो जो हर एक टॉपिक है, मैं समय समय पर मेरी क्लासेस आती रहेंगी, आप वो देखते रहना। करंट अफेयर से रिलेटेड भी कुछ क्लासेस आ जाएंगी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत चर्चा में है, उनके सारे डायमेंशंस आपको पता होना चाहिए। आंसर राइटिंग के लिए बॉडी, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, उसका क्या पैटर्न होता है, किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, आप कैसे जवाब देंगे, उन सब के लिए दोस्तों आपके लिए हम मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड करते हैं और आपको मॉडल क्वेश्चंस भी देते हैं टॉपिक वाइज। और ये जो सारे सब्जेक्ट है ना, एथिक्स, इंटीग्रिटी से लेके जीएस के पेपर्स जो है, जिस लेवल पर आपको सिलेबस बदला है उसी पैटर्न के अनुसार हम लोग आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और यदि आप लोग, एक बैच है प्लैटिनम बैच, प्लैटिनम नाम से एक बैच है, ये बैच आपको 15,999 में मिल रहा है, और इसमें आपको 7 आवर्स 7 घंटे की डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, और इसमें कंप्लीट सिलेबस आपका एग्जाम से पहले कवर हो जाएगा। और इसके लिए आपको ना एक कूपन कोड याद रखना है, RG लाइव। तो आप लोग ये कोड लिख लीजिए, इससे ही आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा 15,999। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, एक नया बैच है, बिल्कुल जीरो से बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें कंप्लीट क्लासेस आपको मिलेंगी। और ये वो बैच है जिसमें आप यूनिडायरेक्शन के साथ, कन्वर्जेंट एनर्जी के साथ एक लक्ष्य पर काम करेंगे, दैट इज हरियाणा सिविल सर्विसेज। डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा करेंगे एग्जाम में। हम लोग आपके कंप्लीट सिलेबस, नोट्स, मटेरियल, आपके आंसर्स, राइटिंग, मॉडल आंसर्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। और आप जो आंसर्स लिखते हैं उसको इवेल्युएट करने के लिए इवेल्युएटर्स की टीम अलग से मौजूद है, जो आपके एक एक आंसर को जो आप सबमिट करेंगे उन्हें चेक करते हैं। मेल के माध्यम से आप उन्हें अपने आंसर्स दे सकते हैं, और 24 to 48 आवर्स आपको रेस्पॉन्स में मिल जाता है कि आपके फीडबैक कैसे हैं। इंट्रोडक्शन, बॉडी में कैसे इंप्रूवमेंट करें, इस इंप्रूवमेंट के लिए आपको मेंटर्स, इवेल्युएटर्स और फैकल्टी और कंटेंट टीम का सामूहिक प्रायोजन चाहिए होगा, जो सब कुछ आपको इस बैच में मिल जाएगा। सब कुछ कवर करने के लिए आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये जो बैच है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, 4 साल की वैलिडिटी है इस बैच में। और जब जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, इस बैच की फीस रिफंड भी हो जाती है। तो आप प्रीलिम्स जैसे क्लियर करेंगे तो फीस रिफंड हो जाएगी। RG लाइव, ये कोड लिख लीजिए कहीं पर। और 17 जनवरी से बैच क्लोज हो रहा है, आप अभी से जुड़ जाइए। मोस्ट प्रोबेबली नोटिफिकेशन इसी महीने जनवरी या फरवरी के शुरुआत में आ जाएगा। अभी से अपनी तैयारी की शुरुआत कर दीजिए। और आप लोग इस तैयारी में जुड़ने के लिए स्टडी IQ जो वेबसाइट है उस पर जाएंगे। स्टडी IQ की वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद में आप जैसे ही स्टेट PCS पर जाते हैं, फिर आप हरियाणा पर आ जाते हैं, तो हरियाणा में आपको ये आरंभ बैच दिख रहा है। प्रीलिम्स के जो 4 घंटे की लाइव क्लास चलती है, 2 घंटे अलग और 2 घंटे अलग टाइम पर, वो आपको प्लैटिनम के साथ मिल जाएगा। तो प्रीलिम्स और मेंस की सामूहिक तैयारी करवा रहे हैं हम लोग। आरंभ बैच का टाइमिंग जो है फाउंडेशन क्लासेस का, वो 6 से 9 है। तो आपको लगातार क्लासेस जो मिलती है वो रिकॉर्डेड वर्जन में भी मिल जाती है। तो ये प्राइस आपको नहीं पे करना, इससे भी कम हो जाएगा प्राइस। डेमो वीडियोस दिए गए हैं, डाउनलोड ब्रोशर डाउनलोड करके फीचर्स देख लेना। प्लैटिनम में आपको NCERTs, बुक्स, रिसोर्सेज, मटेरियल, मतलब आपको एक ही जगह पर सब कुछ कवर हो जाएगी चीजें। पहले के सभी बैचेस जो रिकॉर्डेड है वो मिल जाएंगे। और प्लैटिनम बैच के बाद गोल्ड है, उसमें इनिशियल 4 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। तो एक बार आप बैच के फीचर्स देख लेना, और जैसे ही आप लोग बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, आपको RG लाइव, जो मैंने कोड आपको याद रखने के लिए बोला था, वो आप जैसे यहां पर कोड अप्लाई करेंगे, आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा 15,999 का, और 15,999 में बैच मिल गया। तो 15,999 का आपको ये बैच मिल गया। और जो गोल्ड है ये आपको 4,999 में मिल जाएगा। लेकिन प्लैटिनम में आपको 2-3 गुना ज्यादा फायदा मिल जाएगा। आपको कभी भी लगता है कि बैच से रिगार्डिंग बात करनी है, आपको कोई भी हरियाणा सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग सजेशन लेना है, और आपको लगता है कि सीधा पर्सनली आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप ये नंबर भी सेव कर लो, इससे सीधा आप मुझसे बात कर लेंगे। RG लाइव, ये कूपन कोड आप लोग अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार पहले पूछ लेना, EMI पर चाहिए बैच, कोई भी मदद चाहिए,
यहां पर इस नंबर को, इस कोड को और जो टेलीग्राम चैनल बताया उसे सेव कर लीजिए। हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी में जितनी मैं मदद कर दूंगा आपकी शायद ही कोई और कर पाएगा। आप लोग स्टार्ट कर लीजिए अपनी तैयारी को, पहले सुनिश्चित हो जाइए, बात करके आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, नमस्कार।